ये वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 है। ठीक। हेलो दोस्तों, आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का। हमने पिछले 4 लेक्चर में लेसन 1 को कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है लेसन 1 तो उसे जाकर पढ़ लें। ठीक। लेसन 2 का क्या नाम है? अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है अम्ल क्या है। अम्ल क्या होते हैं आइए जानते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल। ठीक। ये अपने जलीय विलयन में इन्हें वियोजित करने पर ये क्या देते हैं? H+ आयन। ठीक। जैसे यहाँ पर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 और CH3COOH एसिटिक एसिड है ये। ठीक। ये सभी क्या हैं? अम्ल के उदाहरण हैं। आइए जानते हैं अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण क्या है अम्ल का? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। ठीक। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीले के जगह पर लाल लिख देते हैं और लाल के जगह पर नीले। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको लिखना है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक। और क्षारक जो होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर क्षारक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अम्ल के बारे में। तो अम्ल क्या होगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और नेक्स्ट है ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हमने इसे डेफिनेशन में पढ़ा था। जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आइए अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अम्लों के रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण है धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक। लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। जैसा यहाँ पर लिखा है अम्ल और धातु रिएक्शन करेंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त होगा। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है Fe, ये आयरन एक धातु है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक। ये धातु है और ये अम्ल है। धातु और अम्ल रिएक्शन करके FeCl2 फेरस क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पर FeCl2 लवण है और H2 गैस मुक्त हो रहा है अम्ल और धातु की अभिक्रिया से। रासायनिक गुणों में अम्लों के रासायनिक गुणों में यहाँ पर है सेकंड धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसकी? अम्लों की। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक। जैसे यहाँ पर एक धातु कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और ये HCl अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये हो गया धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? CaHCO3 एक है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं या फिर इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये अम्ल से अभिक्रिया करके HCl अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड जल और लवण बना रहा है। ठीक। ये लवण नहीं, CO2 गैस बना रहा है, CO2 गैस। तो यहाँ पर हो जाएगा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक। थर्ड रासायनिक गुण है अम्लों का धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? जैसे धातुएं पहले हम जानेंगे चैप्टर 3 में। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं उन्हें हम बोलते हैं धातुएं और अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो हम ये लेक्चर लेसन 3 में है। ठीक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे धातु ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया क्या होती है? लवण और जल बनता है। धातु ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल। जैसे यहाँ पर CaO एक धातु ऑक्साइड है। ये अम्ल HCl अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कैल्शियम क्लोराइड और जल बना रहा है। ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट है MgO भी एक धातु ऑक्साइड है। ये अम्ल से अभिक्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और जल बना रहा है। ठीक। क्षारक क्या होता है? ठीक। क्षारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्षारक। ठीक। नोट ये यहाँ पर एक नोट कर लेना, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार अल्कली बोलते हैं। ठीक। यानी कि जो क्षारक जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार बोलते हैं। केवल लिखते हैं क्षार, उसमें का नहीं लगता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखते हैं क्षारक का उदाहरण क्या है? KOH
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4 क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो ये क्षारक के एग्जाम्पल हो गए। आइए क्षारकों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। क्षारक के भौतिक गुण क्या हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। ठीक, वहाँ पर हमने पढ़ा था अम्लों में, अम्ल क्या था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारक। ठीक, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। अब आइए देखते हैं क्षारकों के भौतिक रासायनिक गुणों के बारे में। क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में पहला है धातु के साथ अपक्रिया। प्रबल क्षारक जो है सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, प्रबल क्षारक कौन से होते हैं? वे क्षारक जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रबल क्षारक। ठीक, यानी कि पूरी तरह घुल कर ये OH- आयन देंगे प्रबल क्षारक जलीय विलयन में। ठीक, तो धातु और क्षारक जब रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे यहाँ पर Zn एक धातु है, जिंक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक से अपक्रिया करके सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ठीक, तो यह हो गया धातु के साथ क्रिया का एक रिएक्शन और इसका एग्जाम्पल। क्षारकों के रासायनिक गुणों में दूसरा है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड्स के साथ अपक्रिया जब होती है तो बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। ठीक, जैसे अधातु ऑक्साइड क्षारक जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधातु ऑक्साइड है ये। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक अधातु ऑक्साइड है, क्षारक यहाँ पर है CaOH का वोल्टेज बुझा हुआ चूना यहाँ पर क्षारक का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन रहा है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड क्षारक जब रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है, इसीलिए यहाँ पर जल बना। ठीक, थर्ड रासायनिक गुण है क्षारकों का रासायनिक गुण है थर्ड, कुछ क्षारक जो है गर्म करने पर क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक क्षारक है जिसे गर्म करने पर, ये गर्म करने का निशान डेल्टा लगा हुआ है। ठीक, जो MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और H2O जल बन गया। ठीक, क्षारीय ऑक्साइड लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो था गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया और जल का निर्माण होता। ठीक, जल बन गया यहाँ पर H2O। ठीक, अम्लों तथा क्षारकों के बीच अपक्रिया, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अम्ल और क्षारक जब रिएक्शन करते हैं आपस में तो लवण और जल बनता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है, HCl और NaOH क्षारक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अम्लों तथा क्षारकों के बीच अपक्रिया। इसी को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।